चुके हैं गेट खुलाकर। ये आप देख सकते हैं और लीडर जो उमर अयूब साहब भी है वो भी अंदर आ चुके हैं। एजाज चौधरी साहब पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। आज इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। अब नाअहली के बाद उनकी सियासत का क्या मुस्तकबिल होगा, उनकी नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगला क्या ऑप्शन होगा, उनकी नाअहली के बाद हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है, वो सब चीजें, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पाकिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीली का भी पता चल सके। असगर भी आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बुनियादी तौर पर क्या है, यानी कि इमरान खान हमेशा के लिए नाअहल हो गए, हमेशा के लिए उनकी सियासत का खात्मा कर दिया गया, या कुछ और फैसला है जिसमें आप समझ सकते हैं या पाकिस्तान उनसे तवक्कुआत रखे कि हाँ इमरान खान वापस आएंगे, अब उनका रास्ता बंद नहीं किया गया है? जैसा कि अभी तक ये फैसले के नुकात सामने आए हैं, उससे अंदाजा ये होता है कि ये जो असेंबली जारी है इस मुद्दत के लिए इन्हें नाअहल करार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इसी असेंबली के लिए जो अपने डिक्लेरेशन या जो भी मामला थे इसके लिए किए हैं और सिर्फ इसी मुद्दत के लिए नाअहल है और ताहयात नाअहली नहीं है इनकी, महदूद मुद्दत के लिए, इन 5 सालों के लिए थी जिनमें से 4 साल जो असेंबली रनेंगे, ये असेंबली जो चल रही है इसी असेंबली तक ही नाअहल है, यानी कि दोबारा जब जो आम इंतखाबात होते हैं उन इंतखाबात में हिस्सा लेके दोबारा एमएनए बन सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या समझने कि इनकी सियासत को अब किस करवट बैठ रही है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई सकती है, क्योंकि फौजदारी कार्रवाई का भी ऑर्डर दिया गया है उनके खिलाफ, तो यानी कि सियासत किस रुख जारी है इनकी? देखिए, शायद पहले हमें इस सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुल्क का सिनारियो क्या है। अवाम इस वक्त महंगाई से तंग आए हुए हैं, बेजार आए हुए हैं, वो हुकूमत की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सिवाय इसके कि महंगाई में कमी की जाए। अब इसके अलावा जो कोई भी बात करता है अवाम की, उनकी महंगाई की, उनकी मुश्किलात की बात करता है तो वो उन्हें अच्छा लगता है, उनकी हमदर्दियां जो तस्कीन मिलती है उन्हें। और खान साहब ये बाखूबी कर रहे हैं, वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, वो उन्हें चोर डाकू करार दे रहे हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो हुकूमत है इस वक्त परेशान नजर आती है। हुकूमत जितनी परेशान होगी, शहरी जितने परेशान होंगे तो अपोजिशन उतनी मजबूत होती है। और यही फायदा इमरान खान को इस वक्त मिल रहा है कि वो इस वक्त अपनी पॉपुलरिटी की अरूज पर है अपने। जो हम ये देखते हैं कि अप्रैल में से पहले जब थे, पीडीएम मुतालबा करती थी कि इमरान खान इलेक्शन कराएं और छोड़ दें, वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना चाहती थी, खसूसी तौर पर नून लीग, लेकिन पीटीआई डिक्लाइन कर रही थी क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा था। वही सूरत हाल अब इस हुकूमत को मिली है कि ये महंगाई में इजाफा हो रहा है तो लोग इसके साथ नहीं है। अब इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला के चले जाएं, उनकी कोई भी गलती हो उसको लोग नहीं देखेंगे और वो बल्कि ये उन्हें लगेगा कि इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है। उसकी ग्राउंड कितनी सॉलिड हो, अभी हम कानूनी नुकात पर बात नहीं कर रहे हैं तोशाखाना केस की जो अभी इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन सियासी फिजा यह है कि आप कागजों पर लिखकर कोई भी फैसला कर लें, लोग उसे मानेंगे नहीं। लोगों की अकीदत, लोगों का एहतराम उसके लिए है जो उनकी आवाज उठा रहा है, जो उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है, जो सूरत हाल को तब्दील करना चाहता है। इस वक्त लोग बहुत पिसे हुए हैं, बहुत दबे हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी बात की जाए। वो इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते, वो कानूनी मुंशिगातियों पर कोई तवज्जो नहीं देना चाहते और इससे इमरान खान की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर शायद ये कह सकें कि लोगों का रद्द अमल आएगा कि वो जो अवाम की बात कर रहा है उसे आप पाबंद अंजीर करना चाह रहे हैं, उसे आप बंद करना चाह रहे हैं, तो ये तो शायद हमदर्दी का बाइस बने इस वक्त। तो सर, बुनियादी तौर पर हुकूमत उनके खिलाफ जो अभी तक जो मतन सामने आया है क्या कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि ये तासुर तो ये आम है कि इमरान खान को हुकूमत वैसे ही रास्ते से हटाना चाहती थी, उनको सियासी तौर पर उनको जो है वो पीछे करना चाहती थी, पीछे धकेलना चाहती थी कि इमरान खान हटेंगे तो उनका जो है वो एक सियासत में मजीद असर होगा, जो असर सूखे बहाल होगा, क्योंकि इंतखाबात में खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं। चाहे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात थे, उन्होंने अक्सरियत से जो है वो वापसी उनकी हुई, पंजाब में हुकूमत छीनी हुई, वापस उन्होंने छीनी, और इस तरह की कई चीजें हैं। तो बुनियादी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई अगर होती है, क्रिमिनल कार्रवाई भी होती है, फौजदारी दफात के तहत या फौजदारी कार्रवाई भी होती है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है, मजीद क्या नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, शायद पाकिस्तान का मतलब यही है कि हमेशा जो भी होता है इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो टकराव होता है वो मकबूल लीडर का होता है, किसी गैर मकबूल लीडर के लिए नहीं होती है। इस्टेब्लिशमेंट के टकराव के जो अवामी ख्वाहिशात को साथ लेकर
उसकी आवाज बनता है, उसके इस्टेब्लिशमेंट से टकराव होते हैं, जिनके अपने सर्टेन कुछ यकीनी तौर पर मकासद और टारगेट्स होते हैं। जब उसे कोई पॉपुलर लीडर अपनी अवामी उमंगों के मुताबिक या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अवाम को लेकर आता है, तो इसमें टकराव होता है। और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भारी रहा है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उन्हें फांसी हो गई, कोई रद्द अमल नहीं हो सका। इसके बाद नवाज शरीफ को हम देखते हैं कि वो किसी वक्त में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई उन्हें, लेकिन एक वक्त में वो हुए कि बहुत मकबूल लीडर थे, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की असेंबली में, लेकिन उनको भी देखा कि नाअहल करार दिया गया, उन्हें जला वतन होना पड़ा, और अभी तक वो हाथ पांव मार रहे हैं। और जो है, जो उनकी मकबूलियत थी कि वोट को इज्जत दो, उस नारे से दस्तबरदार होकर उन्हें सिर्फ इक़्तिदार लेना पड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने डिक्टेट किया और अपनी मर्जी से उन्हें इक़्तिदार में शामिल किया है। अब इमरान खान को, जो इस वक्त लम्हा मौजूद में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है, अब इनके खिलाफ ये फैसला आया है, तो ये जो ज्यों प्रोसीडिंग तवील होती जाएगी, तो अवाम दहनी तौर पर कबूल करते चले जाएंगे। कुछ कुव्वत का मुजाहरा होगा, कुछ वक्त जो है जख्मों को मुंतमिल करता है, तो ये चारा साज होता है, लोगों के जज्बात ऐसा ऐसा ठंडे होंगे। तो अब ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का इरादा ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रखना है। वो मकबूल हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों से वो दूर होते जा रहे हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग लगती है। लेकिन हमने इमरान खान के किरदार में एक बात देखी है कि इससे पहले इतनी खुलकर इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी सियासत में मुल्क में रहते हुए कोई इख्तलाफ नहीं कर सका। बानी MKM थे, उन्होंने भी लंदन जाकर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, इसके लिए साथ साथ नवाज शरीफ भी बाहर बैठकर ये खिताब करते रहे। लेकिन इमरान खान पहले रहनुमा हैं जिन्होंने यहाँ पर रहकर ये स्ट्रगल की है, और फिर पंजाब की सूबाई हुकूमत भी वापस ली है। और लगता यह है कि उन्हें भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों की हमायत हासिल है। तो यकसर ये इम्कान तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि अब वो इक़्तिदार के ऐवानों में मुस्तकिल नहीं आएंगे, लेकिन ये जो फैसले बता रहे हैं, जो एक तरीक़ेकार सियासत को डील करने का जो है, वो ये बता रहा है कि कुछ मुक़्तदर हल्के ये नहीं चाहते कि इमरान खान जल्द इक़्तिदार में वापस आए। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पर जनरल बाजवा के ऊपर, तो ये होता है ना कि वही है सब कुछ, और जो कुछ करवा रहे हैं वही है। इस तरह के सियासी रहनुमा मुख्तलिफ मवाक़ों पे इल्ज़ामात भी आयद करते रहे। तो बाजवा साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, 5 हफ्तों में वो रिटायर हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। तो फिर कौन होगा जो इमरान खान या जो पॉपुलर जमात है उसके लिए रुकावट बन सकता है? देखिए, अफराद मैटर नहीं करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज होती हैं, उनके अपने टारगेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के। और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं है कि बिल्कुल कोई मुल्क दुश्मन है और बिल्कुल इख्तिलाफ है, उनकी अपनी एक सोच है, सोचने का एक अंदाज है। वो समझते हैं कि मुल्क के लिए ये चीज़ बेहतर है, इस तरीके से बेहतर है। और जो सियासतदान होते हैं वो ये समझते हैं कि अवामी उमंगे इस काबिल हैं। इसमें क्लैश होता है कि क्या ठीक है और क्या अवामी उमंगे, इसमें टकराव होता है। यहाँ पर हम किसी को मुल्क दुश्मन या किसी को एक जात का दुश्मन करार नहीं देना चाहते, बल्कि यह है कि एक कुछ टारगेट मुकर्रर किए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने कि पाकिस्तान को ये चीज़ें हासिल करना है, अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इस तरीके से कैश कराना है, और हम ये हासिल करना चाहते हैं, हमारा ये मुकाम होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि PTI या इमरान खान से हम आहंग नहीं हो रहे हैं इस वक्त, चूंकि उन्हें अवामी हमायत हासिल है, तो वो अपने मौके पर ज़्यादा इसरार करते हैं। तो पहली मर्तबा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के रिजेक्ट करने के बावजूद एक शख्स सर्वाइव कर रहा है और इतने मकबूल जलसे जुलूस कर रहा है, और अभी तक वो जेल नहीं गए हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ कुव्वत हासिल है, या इस्टेब्लिशमेंट अवामी दबाव को महसूस कर रही है कि पहली मर्तबा हो रहा है। इमरान खान के केस में ये एक नई तारीख लिखी जा रही है, और इसमें हो सकता है कि जो कुछ पहले होता रहा है उससे कुछ चीज़ें तब्दील शुदा भी हों, और कुछ चीज़ें अब नई चीज़ें भी हम ऑब्जर्व करें। तो इसलिए कोई हतमी पेशगोई हमें शायद करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो है पहले से कुछ अलहदा हैं। तो हम ये देखेंगे कुछ नई चीज़ें होंगी, इस्टेब्लिशमेंट में भी कोई नई सोच आ सकती है, कोई नया कंप्रोमाइज हो सकता है अवामी उमंगों के साथ, मकबूल लीडरों के साथ। और या ये भी हो सकता है कि ये तमाम सियासतदान जो इस वक्त PDM में बैठे हैं, ये सब बार बार इक़्तिदार से महरूम हो चुके हैं, और इमरान खान अब इक़्तिदार से महरूम हुए हैं। तो कोई पैचअप, कोई इनमें भी कोई मुआहदा हो सकता है, जो आज नहीं तो कुछ महीनों के बाद कोई नई सूरत हाल भी इमर्ज हो सकती है। तो इसके बारे में अभी पेशगोई करना मुश्किल होगी। चलें सर, भी आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि PTI ने जो खासतौर पर इसका जो इल्ज़ाम आयद किया है
वो मुस्लिम लीग नून के और बराह रास्त नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने जो है वो नाअहल करवाया, बल्कि उन्होंने फैसला तहरीर किया और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सुनाया है। अब पीटीआई ने इस फैसले को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और आवाम से भी अपील की है कि वो निकले इस फैसले के खिलाफ और जगह जगह शहर शहर और तमाम शाहराहों के ऊपर एहतजाज करें, धरने दें, मुजाहरे करें इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ। और खासतौर पर आज जो वो जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी एक नया स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो 5 हफ्तों में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में वो जो है वो अपने जो उनका एक टेन्योर था वो मुकम्मल करने के बाद चले जाएंगे और मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन एक दफ़ा उनको पहले एक्सटेंशन मिल चुकी है और ये तमाम सियासी जमातें थी जिन्होंने उनको एक्सटेंशन दी थी। बाकी लम्हा ब लम्हा यकीनी तौर पर सूरत हाल मजीद तब्दील हो सकती है और कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में मजीद इस सियासी बदलती सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।